सेक्शन नंबर 26 के बारे में बात करता है, जब आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो उस प्रोस्पेक्टस में आप कौन सा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, है ना। द सेक्शन लिस्ट द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले क्या बोला था हम लोगों ने, प्रोस्पेक्टस में कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा, जो इन्फॉर्मेशन सेबी बोलेगा, जो इन्फॉर्मेशन सेबी बोलेगा वो इन्फॉर्मेशन, वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें उस डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा, उस प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा बात क्या था, जो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट सेबी बोलेगा कि भैया ये सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको प्रोस्पेक्टस में अटैच करना है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वो सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट इस प्रोस्पेक्टस में ऐड करना पड़ेगा। फिर प्रोस्पेक्टस बनने के बाद प्रोस्पेक्टस को हम क्या करेंगे, साइन करेंगे, और प्रोस्पेक्टस में हमें क्या भी मेंशन करना जरूरी है, डेट भी मेंशन करना जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टस में डेट मेंशन करना जरूरी है, प्रोस्पेक्टस को साइन करना जरूरी है, प्रोस्पेक्टस में हम लोग वो इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे जो हमें सेबी बताएगा, प्रोस्पेक्टस में वो फाइनेंशियल रिपोर्ट हम ऐड करेंगे जो हमें सेबी बताएगा, ठीक है। एक बार प्रोस्पेक्टस बन गया, प्रोस्पेक्टस बनने के बाद हम लोग क्या फाइल करते हैं, डिक्लेरेशन भी देना होता है। सर डिक्लेरेशन कितने लोग देते हैं, तो नॉर्मली ना डिक्लेरेशन जैसे हम लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते टाइम पढ़ा था ना, कि डिक्लेरेशन में मैंने दो कैटेगराइज किया था लोगों को, एक में प्रोफेशनल्स आते हैं, एक में फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट सब्सक्राइबर आते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, डिक्लेरेशन प्रोफेशनल्स देता है यहाँ पे, और एक होता है स्टेटमेंट। एक डिक्लेरेशन होता है जो प्रोफेशनल्स देता है, दूसरा होता है स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट कौन देता है, जो व्यक्ति प्रोस्पेक्टस बना रहा है वो व्यक्ति को क्या देना होता है, स्टेटमेंट देना होता है। सर वो व्यक्ति का मतलब कौन, जो कंपनी बना रहा है ना प्रोस्पेक्टस, तो कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का प्रोमोटर, अगर कोई किसी एक्सपर्ट को उन्होंने इन्वॉल्व किया है तो वो सारे लोग क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे। वो सारे लोग क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे। सर स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट में ये लोग बोलेंगे कि जब हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस बनाया था ना, जब हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस बनाया, इस प्रोस्पेक्टस में हम लोग जितने भी इन्फॉर्मेशन डाला है, ये सारा का सारा जो प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन डाला है, जब हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस बनाया है, हम लोगों ने कंपनी से 2013 को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डाला है या फिर प्रोस्पेक्टस को बनाया है, सेबी एक्ट को फॉलो करते हुए अपने प्रोस्पेक्टस को बनाया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते हुए प्रोस्पेक्टस को बनाया है, और इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, प्रोस्पेक्टस बनाया है। स्टेटमेंट देते हैं कौन, जो व्यक्ति प्रोस्पेक्टस बना रहा है वो व्यक्ति। कौन बनाता है प्रोस्पेक्टस, कंपनी बनाता है, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रोमोटर, या फिर कंपनी में कोई अगर प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए अगर किसी एक्सपर्ट को अगर उन्होंने हायर किया है तो वो व्यक्ति क्या बना रहा है, प्रोस्पेक्टस ही तो बना रहा है। तो उन लोगों को क्या देना होता है, स्टेटमेंट देना होता है कि हे आरओसी, हमने जब ये प्रोस्पेक्टस बनाया ना तो हमने कंपनी से 2013 को फॉलो किया, हमने सेबी एक्ट को फॉलो किया, हमने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी फॉलो किया, इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको फॉलो करते हुए हमने क्या बनाया है, प्रोस्पेक्टस बनाया है। क्या देना होता है इन लोगों को, स्टेटमेंट देना होता है। फिर ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, ये एक बार प्रोफेशनल्स वेरीफाई करेगा, क्या करेगा, प्रोफेशनल्स वेरीफाई करेगा। जब वो वेरीफाई करेगा ना तो क्या दे देता है, डिक्लेरेशन देता है। वो डिक्लेरेशन देगा आरओसी को कि हे आरओसी, मैंने इस प्रोस्पेक्टस को एक बार चेक किया है और इस प्रोस्पेक्टस में जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन से कंपनी एक्ट को कंप्लाई करते हैं। मतलब इन लोगों ने जब प्रोस्पेक्टस बनाया है तो प्रोस्पेक्टस बनाते टाइम सारा का सारा कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए क्या किया है, प्रोस्पेक्टस बनाया है। एक डिक्लेरेशन जाता है, दूसरा स्टेटमेंट जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ, प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करने से पहले हमें क्या करना होता है, आरओसी को सबमिट करना होता है। प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले हमें किसको सबमिट करना होता है, आरओसी को सबमिट करना होता है। प्रोस्पेक्टस इज वैलिड टिल 90 डेज। कितने दिन के लिए प्रोस्पेक्टस वैलिड रहता है, 90 डेज के लिए वैलिड रहता है। लेकिन याद रखना, कब से काउंट करेंगे 90 डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू आरओसी। जिस दिन हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस आरओसी को भेजा था ना, उस दिन से हमें 90 डेज काउंट करना है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस टू बी सबमिटेड टू आरओसी बिफोर इशूइंग टू पब्लिक, प्रोस्पेक्टस इज वैलिड टिल 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू आरओसी। जिस दिन हमने आरओसी को भेजा है, जिस दिन आरओसी ने प्रोस्पेक्टस को अप्रूव किया है उस दिन नहीं, जिस दिन हम लोगों ने आरओसी को ये अपना प्रोस्पेक्टस भेजा है वहां से 90 डेज हम क्या करेंगे, वहां से 90 डेज तक प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर ऊपर हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, डेटेड करना पड़ेगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने वहां पे ये नहीं पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस में साइन कौन करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो ना, साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कौन साइन करेगा, कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा। लेकिन कौन सा डायरेक्टर साइन करेगा, वो डायरेक्टर जिसका नाम इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एज एन डायरेक्टर। सर मतलब इसका मतलब क्या है, से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 15 डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर से उन 15 डायरेक्टर में से सिर्फ 5 डायरेक्टर का नाम हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है। सिर्फ और सिर्फ कितने डायरेक्टर का नाम हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है, 5 डायरेक्टर का नाम हम लोगों ने उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है। तो लॉ क्या कहता है ना, उन 5 डायरेक्टर को उन 5 डायरेक्टर को जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन है ना, उन 5 डायरेक्टर को प्रोस्पेक्टस में क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। बाकी 10 डायरेक्टर को करने की जरूरत है कि आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी से ने खुद बोल दिया है साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वो डायरेक्टर, बस वही डायरेक्टर साइन करेगा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज एन डायरेक्टर मेंशन है। डन।
उसके बाद देखो, प्रॉस्पेक्टस बनाना छोटा मोटा आदमी का तो काम नहीं है कि छोटा मोटा लोग व्यक्ति आ जाएगा, प्रॉस्पेक्टस बनाएगा, निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई भी छोटा व्यक्ति आया और प्रॉस्पेक्टस बनाया और प्रॉस्पेक्टस बना के निकल गया। ऐसा हो सकता है क्या कभी भी? आंसर इज नो। प्रॉस्पेक्टस बनाना इज एन, आप कह सकते हो कि प्रॉस्पेक्टस बनाना itself इज लाइक एन, भैया कितना चीज़ें आपको डालना पड़ेगा, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो प्रॉस्पेक्टस बनाना, प्रॉस्पेक्टस 1-2 पेज का नहीं होता है, प्रॉस्पेक्टस 70-80 पेज का होता है। इसीलिए कभी कभी कंपनी क्या करती है ना, प्रॉस्पेक्टस बनाने के लिए एक्सपर्ट हायर करती है, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट नेम कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस। जो एक्सपर्ट को आपने बुलाया था प्रॉस्पेक्टस बनाने के लिए, जिस एक्सपर्ट को आपने हायर किया था प्रॉस्पेक्टस बनाने के लिए, उस एक्सपर्ट का भी आप नाम प्रॉस्पेक्टस में मेंशन कर सकते हो। उस एक्सपर्ट का नाम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, प्रॉस्पेक्टस में ऐड कर सकते हो। लेकिन 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 उसका नाम ऐड करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा उसका रिटन कंसेंट। उसका आपको क्या लेना पड़ेगा? रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इन 3 सिचुएशन पे, इन फॉलोइंग सिचुएशंस, है ना, एक्सपर्ट नेम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस। इन 3 सिचुएशन पे ना हमें किसकी जरूरत नहीं है भैया, हमें इन 3 सिचुएशन पे ना हमें 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 जो है ना एक्सपर्ट का नाम प्रॉस्पेक्टस में लिखना जरूरी नहीं है। कौन से वो 3 सिचुएशन? व्हेन रिटन कंसेंट इज नॉट गिवन। अरे भैया, उस एक्सपर्ट ने रिटन कंसेंट ही नहीं दिया तो प्रॉस्पेक्टस में उसका नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है। उसने रिटन कंसेंट दिया था लेकिन हम आरओसी को सबमिट करते, क्योंकि हमें प्रॉस्पेक्टस बनाने से पहले किसको सबमिट करना होता है? आरओसी को सबमिट करना होता है। अरे, उसने रिटन कंसेंट तो दिया था लेकिन आरओसी को प्रॉस्पेक्टस सबमिट करने से पहले उसने अपना नाम विड्रॉ कर दिया। अपने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया उसने, अपना कंसेंट उसने विड्रॉ कर दिया। अपना कंसेंट उसने क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। देन ऐसे सिचुएशन पे उसका नाम प्रॉस्पेक्टस में लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द एक्सपर्ट इज हिमसेल्फ एंगेज इन द प्रमोशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जो एक्सपर्ट, जिस व्यक्ति ने प्रॉस्पेक्टस बनाया था, वो खुद ही व्यक्ति किसमें इन्वॉल्व है? कंपनी के प्रमोशन में और कंपनी के फॉर्मेशन में। फिर देन उस एक्सपर्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं। देन उस एक्सपर्ट